दोस्तों स्वागत है आपका। आज के वीडियो में ना तो हम भावनाओं की बात करेंगे ना हम किसी का पक्ष लेंगे, बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ कानून की। इस वीडियो में आपको साफ साफ पता चलेगा कि ST/ST एक्ट है क्या, इसमें सबसे खतरनाक धाराएं कौन सी है और क्या अब भी इसमें एंटी सिपेटरी बेल मिलना इतना ही मुश्किल है जितना कहा जाता है। और दो जरूरी बात भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला जरूरी कि नया कानून BNSS आने के बाद क्या ये कानून और ज्यादा मजबूत हो गया है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या इसका कोई गलत दुरुपयोग करेगा, क्या आपको कोई झूठा इस केस में फंसा देगा तो क्या आप उस आदमी को ऐसा ही छोड़ देंगे, क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। छोटी सी वीडियो है, ऐसी वीडियो पूरी YouTube पे अवेलेबल नहीं है। 3-4 मिनट में आज मैं इस तरीके से आपको ऐसी धाराएं समझाऊंगा इसका, जो कोई नहीं समझा सकता आपको पूरे YouTube पे। सबसे पहले हम समझते हैं कि SC/ST एक्ट है क्या। इस कानून का पूरा नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम है। इस कानून को 30 जनवरी 1990 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। इस कानून का एक ही मकसद है कि SC/ST के लोगों को जाति के आधार पर होने वाली मारपीट, जाति के आधार पर होने वाली ऊंच नीच से बचाना है। ये कानून तब लागू होता है दोस्तों जब कोई ब्राह्मण, यादव, राजपूत, बनिया, लाला, ये जो ऊंची जाति के लोग हैं, जो जनरल कास्ट में आते हैं, जो अपने आप को ऊंची जाति के लोग कहते हैं, ये लोग अगर किसी भी SC/ST के लोगों को जाति के आधार पर गाली दे, जाति सूचक शब्द कहे या उसके साथ मारपीट करे या किसी भीड़ के सामने उसे अपमानित करे तो SC/ST के तहत उस पर मुकदमा हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सबसे अहम धारा की, जो है सेक्शन 3। दोस्तों अगर किसी भी SC/ST के व्यक्ति को जाति सूचक शब्द कहेंगे, उसके साथ मारपीट करेंगे या कोई अत्याचार करेंगे तो आपको 6 महीने से लेके 5 साल तक का जेल हो सकता है और साथ में ही आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। अब मैं दोस्तों SC/ST एक्ट का ऐसा धारा आपको बताने वाला हूं जिसका नाम सुनते ही अच्छों की फट जाती है। दोस्तों अगर इस धारा के तहत किसी पे कार्रवाई हो जाता है, इस धारा के तहत किसी पे एक्शन हो जाता है तो जमानत मिलना लगभग मुश्किल हो जाता है। इस धारा का नाम है दोस्तों सेक्शन 18। सेक्शन 18 के तहत अगर आप पे कार्रवाई होता है तो गिरफ्तारी से पहले एंटी सिपेटरी बेल मिलना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन अब कोर्ट ने इसमें एक राहत दी है। ये केस का इतना मिसयूज होने लगा था दोस्तों कि कोर्ट को अब लगने लगा कि बहुत सारे लोगों से फंसाया जा रहा है। तो अगर आपको झूठा फंसाया जा रहा है तो ऐसे में गिरफ्तारी से तुरंत पहले आप एक अच्छा वकील को हायर करें और अच्छा वकील को लेके तुरंत ही आप हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट पहुंचने के बाद अगर जज साहब को ये लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है, आपकी उस व्यक्ति से पहले से कोई रंजिश चलती आ रही है, तो अब कोर्ट आपको बेल दे सकता है। ये बात बिल्कुल साफ कर दिया गया है। तो अब ये कहना कि एंटी सिपेटरी बेल मिलना SC/ST केस में मुश्किल है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन याद रखिए, ये फैसला सिर्फ कोर्ट दे सकता है। पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार करेगी। लेकिन अगर आप कोर्ट पहुंच गए और जज साहब को लग गया कि आपको बिना वजह फंसाया जा रहा है तो आपको एंटी सिपेटरी बेल दिया जा सकता है। अब सवाल आता है नया कानून BNSS आने के बाद SC/ST एक्ट में क्या बदलाव हुआ है। दोस्तों SC/ST एक्ट एक स्पेशल एक्ट है, तो नए कानून आने के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसकी सारी धारा वैसी की वैसी ही है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आई है जिससे SC/ST एक्ट और मजबूत हो गया है। जैसे BNSS की धारा 173। अब आप BNSS की धारा 173 के तहत पूरे इंडिया में किसी भी कोने में किसी पे भी आप FIR कर सकते हैं। पहले होता था ना कि अगर आप किसी जिला के हैं, आपका जो थाना लगता होगा, तो कहते थे पुलिस स्टेशन कि भाई आप अपने नजदीकी थाना में जाओ, आप अपने एरिया के थाने, पर अब ऐसा रूल नहीं है। BNSS के धारा 173 कहता है कि पूरे इंडिया में कहीं पे भी आप किसी पे भी FIR कर सकते हैं। तो ये चीज इस कानून को थोड़ा और मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों याद रखिए, अगर आप पे कोई झूठा SC/ST एक्ट का मुकदमा कर देता है तो उसे बिल्कुल मत छोड़े। उस पे आप BNS की धारा 248 के तहत उस पे आप FIR करें, उस पे भी कानूनी कार्रवाई करें। दोस्तों नया कानून आने के बाद एक और चीज बदल गया है। अगर आप किसी SC/ST व्यक्ति को जाति सूचक शब्द कहते हैं या गाली देते हैं या उसके साथ मारपीट करते हैं और अगर वो ऑडियो या वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, उस सामने वाले व्यक्ति ने कर लिया, तो आपका बचना नामुमकिन हो जाएगा। ऑडियो और वीडियो को अब कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा जो है सो मान्यता दे दिया है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि SC/ST एक्ट आपको कैसा लगा, ये कैसा कानून है। और दोस्तों मेरा नाम है अमित कुमार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, दोस्तों YouTube पे बहुत सारी वीडियोज है जो 15 मिनट में, 20 मिनट में इसी बातों को बताता है। लेकिन दोस्तों मेरा एक ही एम है कि बहुत आसान शब्दों में आपको कानून की एक एक धारा पढ़ाऊं और मैं आगे भी ऐसी अच्छी वीडियोज लाने वाला हूँ। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, एक लाइक भी करिएगा मेरे सेल्फ मोटिवेशन के लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में।